ठीक है, आज हम करेंगे जो टेबल में थोड़े से कॉन्सेप्ट रहे ना, आज वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज सारे हम। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। और नई फाइल बनाने के बाद ना यहाँ पे आज डेट क्या है, आज डेट है 15 सितंबर .html। ठीक है जी, नई फाइल बन गई आज हमारे पास ये वाली। अब बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है HTML का वो बनाते हैं। तो उसमें आता है HTML, फिर आता है हेड, फिर आता है टाइटल, और टाइटल में आता है, टाइटल में हम कर रहे हैं कि टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग, टेबल रिमेनिंग टैग, टेबल रिमेनिंग टैग। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, देखो हेडिंग टाइटल आप जो मर्जी देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऊपर विजुअल होता है। उसका हेड का आता है आपका बॉडी पार्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पे ना एक चीज नोटिस करना, नोटिस क्या करना, यहाँ पे ना आपको तीन तरह के टैग मिलते हैं, पेयर टैग तीन तरह के मिलते हैं टेबल के अंदर जो मैंने करवाए थे अभी तक। एक होता है टी हेड, ठीक है, एक होता है टी हेड, एक होता है टी बॉडी, एक होता है टी बॉडी। हेलो, नमस्कार जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी, एक होता है टी बॉडी और एक होता है आपका टी फुटर, टी फुट, सॉरी टी फुटर, टी फुट। ठीक है, ठीक है, ये दोनों हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम इनको यूज नहीं भी करें तब भी हमारा जो ब्राउजर होता है वो उनको अपने आप ही कंसिडर कर लेता है। ठीक है, वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो टी हेड और टी बॉडी जो है ना, अगर हम इनको यूज नहीं भी करें ना तब भी अपने आप ही कंसिडर कर लेता है ब्राउजर। जैसे मान के लो कि यहाँ पे ना एक आपको आउटपुट बताता हूँ अपनी, जो हमने पहले पिछले जितने भी कोडिंग की ना हमने वो वाली आउटपुट देखते हैं जरा एक बार। तो ये आ गया हमारा ये वाला, और टेबल वाला एक था हमारा ये वाला। ठीक है, टेबल है तो इसको इंस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बॉडी टैग बता रहा है यहाँ पे, और बॉडी टैग के अंदर है ये देखो, अपने आप ही लग गया नहीं, ये देखो दिख रहा है टी बॉडी टैग दिख रहा है। नहीं, ये मैंने थोड़ी लगाया था कि मैंने लगाया कहीं, ये नहीं लगाया, नहीं अपने आप लगा हुआ है। क्लियर हो गया? देखो ये क्या करता है, जो आपका टी बॉडी टैग है ना वो एज ए कंटेनर की तरह काम करेगा। मतलब जब हम कोई भी टी हेड या टी बॉडी टैग लगाते हैं ना तो हमारा ब्राउजर उनको अपने आप ही कंसिडर कर लेता है। ठीक है, अपने आप ही लगा लेता है। मतलब ये जो दो टैग है हमारे, इनको ये बहुत कंपल्सरी होते हैं अपने टेबल में लगाने का। ठीक है, अब टी फुट क्या है, मतलब इन तीनों में क्या कॉन्सेप्ट इन तीनों को हम देखते हैं अभी। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्सेल ओपन कर लिया। ठीक है, एक्सेल ओपन किया। अब यहाँ देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ। मान चलो कि मैंने ये 3 सेल ले लिए। ठीक है, 3 3 3 ये ले लिए मैंने। ठीक है, सारे सेल ले लिए, इन सब पे मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ऑल बॉर्डर कर लिया। अभी पढ़ेंगे आप लोग एक्सेल, लेकिन इससे पहले आप देख लो ये चीज। ठीक है, मैंने ये बॉर्डर ले लिया। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक हेडिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, एक लिखी मैंने यहाँ पे नेम, और एक लिखी मैंने यहाँ पे क्लास। ठीक है, ये लिख लिया। अब सीरियल नंबर यहाँ पे वही आ जाएगा 1, और फिर इसी को नीचे को ड्रैग कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ नेम आ जाएगा राम। हेलो, बेटे 2 मिनट रुकना। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारा, ये टेबल है ना, टेबल वाला। ठीक है, मानते ना टेबल है। अब देखो ये जो टेबल है ना, इसमें ये वाला जो रो है हमारी, ये वाली जो रो है, ये कौन सी रो है हमारी, ये हेडिंग रो है ना, हेडिंग रो। ठीक है, और ये जो रोज है 1 2 3 रोज, वो कौन सी रोज है, वो बॉडी रोज है ना। ठीक है, मतलब ये वाली जो रो, इनके पास सिर्फ डाटा है, और जो ऊपर रो उनके पास कौन सा है, उनके पास हेडिंग सेल्स हैं। क्लियर हो गया? देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं हेडिंग सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेडिंग रो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा एक टीआर होता है जो एक नई रो बनाता है, एक टीडी होता है जो एक डाटा सेल बनाता है, और एक टीएच होता है जो एक हेडिंग सेल बनाता है। ये लिखा हमने, अभी तक यही किया है ना हमने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ टी हेड की, ठीक है, जब हम बात करते हैं किस टैग की, टी हेड टैग की, तो टी हेड टैग के अंदर जितनी भी रोज होती हैं, ठीक है,
टी एच मतलब टी हेड टैग के अंदर जितनी भी रोज होती हैं आपकी, वो सारी कैसे कंसीडर की जाती हैं, वो सारी कंसीडर की जाती हैं आपकी हेडिंग रोज की तरह, ठीक है, कैसी रोज की तरह, हेडिंग रोज की तरह, ठीक है, ये होता है आपका टी हेड पार्ट, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी आपकी रोज होती हैं जिसपे आपका सिंपल डाटा होता है, ठीक है, तो मतलब कोई बाय डिफॉल्ट जो भी आपकी रो होती है वो एज ए टी बॉडी के अंदर ही होती है, ठीक है। तो आ गई आपकी टी आर, यहाँ पे टी आर क्लोज, समझ गए, ये चीज है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका ये वाला जो रो है वो टी हेड के अंदर आएगी पूरी पूरी ही, और ये वाली जो रोज है ये भी किसके अंदर आएंगी, आपकी टी बॉडी टैग के अंदर आएंगी, समझ गए। ये यूज होता है आपका टी हेड और टी बॉडी का। अब बात करते हैं टी फुटर की, ठीक है। तो फुटर की बात क्या थी, जैसे फुटर की बात ये थी, यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ मैं इस कॉलम का नाम चेंज करता हूँ, मैं लिख दिया मार्क्स, ठीक है, और मार्क्स में मैंने लिख दिया यहाँ पे इसका नंबर लिख दिया मैंने ये, इतने नंबर लिख दिए, और इस वाले के मैंने इतने लिख दिए, ठीक है, और इस वाले के कितने नंबर लिख दिए, ठीक है, 3 नंबर लिख दिए। अब इन तीनों को जो वो टोटल फाइंड करना है मुझे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैं करूंगा यहाँ पे एक नई रो लगा दूंगा, इस रो को मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है, तो इस रो को हम मर्ज करेंगे यहाँ से, और इसके अंदर क्या लिख दूंगा मैं, इसके अंदर लिख दिया मैंने टोटल, टोटल TOTL टोटल, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, इजिकल टू, ठीक है, या फिर इजिकल टू लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर से ऑटो सम पे क्लिक कर दूंगा, अपने आप ही सम निकल जाएगा, चलो भाई, ठीक है, एंटर, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आ गया। तो आपका देखो क्या हो गया, ये आपका हेडिंग पार्ट हो गया, ये आपका बॉडी पार्ट हो गया। और अगर टेबल में कुछ इस तरह के फॉर्मूले वगैरह दिखाना चाह रहे हो तो आप किस में दिखाओगे, आप टी फुटर वाले पार्ट में दिखाओगे, समझ गए। मतलब देखो यार क्या चीज है यहाँ पे ना टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर जो है ये एक सेक्शन की तरह काम करते हैं, कि जो टी हेड होगा वो हेडिंग का सेक्शन होगा, टी बॉडी जो होगा वो बॉडी का सेक्शन होगा, और जो आपकी टी फुट होगा उसमें आपने कुछ अलग तरह का कंपोनेंट ऐड किया हुआ है टेबल के अंदर, तो आप वो चीज वहां पे शो करा सकते हो, क्लियर हो गया, समझ गए। ये चीज है यहाँ पे, इतना सा कॉन्सेप्ट है आपका टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर का, ठीक है। तो अभी हम देखो टी फुट का हम बहुत रेयर यूज करते हैं, ठीक है, इवन करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट था जो हमने कवर कर लिया, क्लियर हो गया, समझ गए। चलो लगाते हैं अब यहाँ पे, मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिख दिया टेबल टैग, लगा दिया। अब यहाँ पे मैं हेडिंग बना रहा हूँ तो मैं लिख दिया यहाँ पे टी हेड टैग, ठीक है। टी हेड के अंदर मैंने एक रो ऐड कर दी, ठीक है, और एक रो के अंदर मैंने 3 सेल ऐड कर दिए, वो सेल्स भी कैसे और हेडिंग सेल्स है। फर्स्ट सेल के अंदर मैं लिख दूंगा नेम, ठीक है, और सेकंड सेल के अंदर लिख दूंगा मैं क्लास, और मैं थर्ड सेल के अंदर क्या लिख दूंगा, रोल नंबर जो मुझे लिखना है, ठीक है, रोल नंबर, ठीक है, ये चीज लिख दी मैंने। ये आगे टी हेड पार्ट। अब ऐसी टी बॉडी बना दूंगा, तो टी बॉडी के लिए क्या होगा, वो मेरे बॉडी मतलब बॉडी कंटेन करेगी मेरे टेबल की, टी बॉडी बना दिया। अब टी बॉडी में जितनी भी रोज आएंगी वो सारी कैसी होंगी, वो सिंपल ही होंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 टीडी ले लिए, अगेन एक टीडी में लिख दिया मैंने राम, ठीक है। दूसरी आईडी क्या थी मेरी, क्लास थी, क्लास था ना दूसरा आईडी, ठीक है, तो क्लास में लिख दिया 10th। फिर तीसरा आईडी क्या था मेरा, रोमबर था, तो रोमबर मैंने इसका लिख दिया 101, ठीक है। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बाबर कौन लिखता रहे बैठी, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल डी कर दिया और मेरा कॉपी हो गया। तो राम की जगह मैंने मोहित लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ मैंने मोहित लिख दिया, क्या लिख दूंगा मोहित, हाँ जी, हाँ जी, मैडम को बोल दो, मोहित 10th आ गया, और यहाँ पे आ गया 102, ठीक है, ठीक है। चेक करते कैसे आउटपुट आ रही है, ये इस तरह की आउटपुट आ रही है, ठीक है। अब इस टेबल में क्या है, इस टेबल में बॉर्डर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे लगाते हैं बॉर्डर हम टेबल पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, टेबल टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगा देंगे, कौन सा, बॉर्डर नाम का, बॉर्डर इज इक्वल टू, जितना थिकनेस लेनी उतना ले लो, 5 ले लेंगे, ठीक है, 5 ले लिया, आगे देखो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है कि जो ये टेबल है ना, इसमें जो सेल्स हैं वो आपस में दूर दूर है, अभी भी इनके बीच का स्पेस दूर करना है, कैसे करते हैं, हाँ, हम यहाँ के लिखेंगे, कौन सा एट्रीब्यूट लगाएंगे यहाँ पे, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, पूरी तरह खत्म करनी है तो 0 लिख देंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे, खत्म हो गया, आ गया। चलो जी, अब देखो क्या करना है मुझे, हम क्या कर रहे थे,
क्लियर हो गया। तो ये पार्ट था, ये हमारा हेडिंग पार्ट आ गया, ये हमारा बॉडी पार्ट आ गया, और फुट पैर लाने से तो वो भी ले सकते। अब इसकी कोडिंग में जाते हैं। लेकिन अब पहले जो सारा टी बॉडी के अंदर आ रहा था वो किस में आ जाएगा, देखो अलग अलग करके आएगा वो। देखो ये टेबल टैग आया ना, टेबल टैग के अंदर देखो जरा, ये देखो हेडिंग पार्ट अलग आ गया ना। अब देखो जैसे मैं देखो टी हेड के ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि वो है आपका हेडिंग पार्ट, कर रहा है सिलेक्ट वहां पे देखो, और टी बॉडी में जा रहा हूँ तो बता रहा है ये बॉडी वाला पार्ट है आपका, बता रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो टी हेड और टी बॉडी पार्ट है आपके, वो एक सेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं आपके टेबल के लिए। क्लियर हो गया, समझे, समझ गए, समझे, ऑल क्लियर कि नहीं? यस सर। शबनम, शबनम क्लियर है? सानिया जी एक बार समझना दोबारा, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिंपल टेबल टैग बना रहे थे, उसमें टीआर शुरू कर दे रहे थे और टीएच कर रहे थे, वैसे नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर मान के चलो कि टेबल के अंदर मुझे 4 रोज बनानी है तो मैंने 4 टीआर लगा दिए, और उनके अंदर जो फर्स्ट वाले में टीएच लगा दी, सेकंड वाले में टीडी लगा दी, वैसे कर दिया। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको बताने के लिए कि टीएच क्या करता है, टीएच सिर्फ हेडिंग सेल बनाता है, हेडिंग सेल्स बनाता है। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मुझे हेडिंग सेल नहीं चाहिए, मुझे पूरी रो ही क्या बतानी है, एक हेडिंग रो है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी रो को हेडिंग रो बनाना होता है तो आपने क्या किया, इस रो को किसके अंदर डाल दिया, टी हेड के अंदर डाल दिया। ठीक है, टी हेड टैग के अंदर डाल देंगे हम इस रो। ठीक है, तो ये क्या बता देगा, ये बता देगा कि आप एक रो बना रहे हो जिसके पास हेडिंग सेल्स हैं, लेकिन वो खुद भी रो कैसी है, वो भी एक रो जो वो एक हेडिंग वाली ही रो है। क्लियर हुआ, समझ गए? और जो नीचे बाकी रोज बना रहे हो आप, ठीक है, वो कैसी रोज है, वो आपकी सिंपल रोज है, टी बॉडी वाली रोज है, सिंपल रोज है। ठीक है, देखो आप अगर आप इनको यूज नहीं भी करोगे टी हेड टी बॉडी को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने करवाया। क्लियर हुआ, समझ गए? ओ लेवल वाले स्पेशल बच्चे ध्यान दो, क्योंकि इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आ चुका था एक बार ये। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था इनके ऊपर ही, टेबल टैग के पूछे हुए थे, उसके सेक्शंस टैग पूछे हुए थे यहाँ। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत अभी तक? अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट छोड़ दिया था मैंने, कौन सा एट्रीब्यूट छोड़ दिया था कि देखो ये जो टेबल का बॉर्डर है ना, कैसा आ रहा है, ये ग्रे आ रहा है ना, ग्रे शेडिंग का आ रहा है बॉर्डर का कलर टेबल का। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे टेबल का जो बॉर्डर है उसका कलर मुझे रेड करना है, पिंक करना है, येलो करना है, जो भी करना है वो करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ना एक नया एट्रीब्यूट होता है, जिस दिन मैंने तुम्हें कवर नहीं किया था, कौन सा होता है, जिसे हम बोलते हैं बॉर्डर कलर, बिना उसके, बिना स्पेस के। ठीक है, जो भी अंदर कलर लिखोगे वो वैसा आपका बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो टेबल टैग के अंदर आ जाएंगे, और टेबल टैग के अंदर आने के बाद हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे टेबल सॉरी बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर इजिकल टू, मैंने यहाँ रेड कर दिया, तो देखते हैं बना कि रेड की नहीं बना। ठीक है, हो गया रेड। ठीक है, सपोज करो कि आपको ये जो सेल है, इस सेल का जो आपका बॉर्डर है वो आपको ब्लैक बनाना है, कौन से 101 सेल, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, अगेन उस सेल पे चले जाओ 101 वाले सेल के ऊपर, कहाँ है, ये है 101 सेल वाला, ये है, इसके टीडी के अंदर आके अगेन वही एट्रीब्यूट लगा दो, कौन सा, बॉर्डर कलर, BORDER, बॉर्डर कलर इजिकल टू ब्लैक कर दो, ब्लैक रेड है, ये देख रेड है। ठीक है, नहीं हुआ चेंज ये, ब्लैक नहीं था वो, रेड था। अब इसको रेड करता हूँ, लेकिन ऊपर वाले को मैं उड़ा देता हूँ, यहाँ से चेक करते हैं, फिर से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि बॉर्डर एट्रीब्यूट जो वो एक टैग पे चल रहा है कि मल्टीपल टैग में भी ये वर्किंग करेगा नहीं। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो आपका बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉर्डर टैग, टेबल टैग के अंदर ही अप्लाई किया जाएगा, पर्टिकुलर किसी सेल या किसी रो के अंदर इसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया, समझ गए ना? जैसे हमारे पास अलाइन एट्रीब्यूट था, ठीक है, और भी कोई एट्रीब्यूट थे ना, उनको तो हम हर सेल के अंदर, हर रो के अंदर यूज कर रहे थे ना, इवन बीजी कलर भी हम हर सेल और हर रो के अंदर यूज कर रहे थे। लेकिन आपने याद रखना कि जो आपका बॉर्डर कलर है वो सिर्फ यूज किया जाएगा कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपके टेबल टैग के अंदर यूज होगा, उससे बाहर कहीं यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया, समझ गए? चलो जी, अब ये आपका कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो गया, टेबल वाला। इतनी कहानी थी हमारे टेबल्स की, क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को कोई भी तरह का डाउट है टेबल्स में अभी तक जितना हमने पढ़ा? क्योंकि ना इसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ, टेबल वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा हूँ, आज हम नेक्स्ट चीज पे बढ़ रहे हैं। फिर किसी को डाउट, किसी को भी, किसी को किसी को किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसी को नहीं है ना? किसी को डाउट? चले अगले कॉन्सेप्ट पे चले, चले ना? ठीक है, चलो।
देखो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो कौन सा है, वो है हमारा लिंक। कौन सा? लिंक। लिंक्स क्या होती है? लिंक्स सर लिंक जैसे कि लिंक्स क्या होती है? लिंक्स या फिर लिंक क्या होती है? लिंक सर लिंक तो होता है ना वेबसाइट साइट है। हाँ, क्या होता है लिंक? बताओ शबनम जी, आपसे करते शुरू। शबनम जी लिंक क्या होता है? लिंक तो जैसे मेरे से निकली अच्छा हाँ जी, लिंक पलक जी वीडियो का ठीक तो जैसे किसी वेबसाइट का लिंक शेयर करना हो तो ठीक। उसे लिंक बोलते हैं वेबसाइट का लिंक। ठीक है। तो लिंक होता है क्या है? सर लिंक एक ऐसी वेबसाइट क्या होता है लिंक? लिंक क्या होता है? लिंक क्या होता है? लिंक सर लिंक है जैसे नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है? लिंक क्या होता है? लिंक चलो मैं तो समझ गया कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो आप बोल रहे हैं कि लिंक शेयर करना। ठीक है, मैं लिंक शेयर की बात नहीं पूछ रहा हूँ, लिंक क्या होता है वो पूछ रहा हूँ। ठीक, क्या होता है लिंक? क्या होता है लिंक? ठीक है, देखो इंस्टा चला रहा हूँ मैं ना, हाँ 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 बोल चुकी है, मैंने की कॉपी लिंक और भेज दी अपनी बहन को। ठीक है, चली गई लिंक। जब मेरी सिस्टर उस लिंक पे क्लिक करेंगी तो वो उस वीडियो पे पहुंच जाएंगी। तो क्या है लिंक? इवन देखो तुम्हें भी क्या करता हूँ मैं, मैंने यूट्यूब की वीडियो बनाई, यूट्यूब की वीडियोस पड़ी है मेरे अकाउंट पे, मैं करता हूँ कि जो वीडियो मैंने अपलोड की उसका लिंक कॉपी करता हूँ, तुम्हें भेज देता हूँ। अब जितनी बार तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे तुम लोग मेरे चैनल पे और मेरी वीडियो पे पहुंच जाओगे। क्या समझ रहे हो? लिंक्स क्या हुई? तो ठीक है, पर्सनल मैटर नहीं हो गया, वो हो गया तुम्हारा एड्रेस। एड्रेस ठीक है। लिंक का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम यूआरएल भी बोलते हैं, यूआरएल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यूआरएल। ठीक है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसोर्स RESOUR रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर यूआरएल। ठीक है, अब यूआरएल क्या होता है? किसी भी व्यक्ति संज्ञा, संज्ञा की फिल्म आती है किसी को हिंदी में डेफिनेशन आदि का बोध कराए। ठीक है, उस संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है इंटरनेट के ऊपर जो भी आपको क्या मिल रहा है, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, ठीक है, कोई भी चीज जो इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, उसका कोई ना कोई एक वेब एड्रेस है, एक यूआरएल है। ठीक है, उसी यूआरएल को, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों ने। ठीक है, लिंक्स या फिर यूआरएल ना हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ यूआरएल।